हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट जुलाई 2025 आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, साथ ही सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न में भी बदलाव हो सकता है। साथ ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर थ्री इस बार होगा या फिर नहीं होगा, इसको लेकर भी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो है सीटेट दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कितने प्रतिशत अभ्यर्थी पास हुए हैं या फिर कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल हुए हैं, इसको लेकर भी जो है अपडेट दे दिया गया है सीटेट के माध्यम से। तो वो भी हम लोग समझने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सीटेट की जो क्लासेस हैं यानी नेक्स्ट सीटेट जो आपका होने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और ये एग्ज़ाम आपका जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपको फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्रतिशत जो है अभ्यर्थी इस बार सफल हुए हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का दिसंबर में। देखिए, यहाँ पर जो है सीटेट के द्वारा ही डाटा दिया गया है और इसमें जो है बताया गया है कि पेपर वन में जो है 24% और साथ ही जो है पेपर टू में 12% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो अगर देखा जाए, पेपर टू का हमेशा यही रहा है कि रिजल्ट डाउन जाता है पेपर वन की अपेक्षा। रीज़न आपके सामने है, आप जानते हैं कि कोई भी जो है एनसीईआरटी रीड नहीं करना चाहता। और पेपर टू में अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं कवर किया है, तो आप पेपर टू में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सीटेट जो है हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे में आप एनसीईआरटी रीड नहीं कर रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, आप अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1 नंबर या 2 नंबर से इस बार भी रह गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2024 में सफल हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत जो है वो जारी कर दिया है। सीटेट जो है दिसंबर परिणाम के आंकड़ों के अनुसार पेपर वन में जो है 24.17% अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि पेपर टू में बात की जाए तो 12.31% जो है सफल हुए हैं। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पेपर ए के लिए जो है 6 लाख जो है 86,000 अभ्यर्थी यानी 197 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन किया हुआ था। और अगर पेपर टू की बात की जाए तो जो है 5,72,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। तो अगर देखा जाए पूरा डाटा पेपर जो है, जबकि पेपर टू के लिए 13 लाख जो है 62,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था पेपर टू के लिए। और जिसमें से सिर्फ क्वालिफाई हो पाए हैं 11 लाख, यानी कि जो है जिसमें से इतने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया हुआ था 11 लाख जो है 86,000 और 87 अभ्यर्थियों ने, लेकिन इसमें से क्वालिफाई सिर्फ हुए हैं 12%। तो रिजल्ट जो है हमेशा जो है इस बार डाउन फिर से गया है और हमेशा का रहता है सीटेट में पेपर टू का रिजल्ट डाउन ही जाता है। बता दें कि सीटेट का जो है परिणाम 8 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। ठीक है, जल्द सफल उम्मीदवारों के अंक प्रमाण पत्र यानी जो आपके मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पर देखने को मिल जाएगा। और ये बहुत ही जल्द यानी 1 मंथ बाद जो है आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आ जाता है डिजी लॉकर पर। तो ये आपको 8 फरवरी तक जो है देखने को मिल जाएगा, यानी जो है 2 से 4 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है बात की जो है नेक्स्ट सीटेट जो आने वाला है उसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होगा या फिर नहीं होगा, इसको हम लोग समझते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोटिफिकेशन आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि फरवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म जब भी अप्लाई करें तो हाई स्कूल की मार्कशीट से ही फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो मार्कशीट है यानी फिर जो उन्होंने रिजल्ट डाउनलोड किया है उसमें गड़बड़ी देखने को मिल रही है। कहीं नाम में मिस्टेक है तो कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। अब इसको उनको सही कराने के लिए दिल्ली जाना होगा और 3 से 4 बार जाना होगा, तभी जाके सही हो पाएगा। तो फॉर्म अच्छे से अप्लाई करें, जब वो उसमें जो है संशोधन का आपको मौका दिया जाता है तो एक बार फॉर्म को फिर से जो है अच्छे से चेक करें। दूसरी जो है अपडेट ये है कि सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, इस बार जो चांसेस हैं वो 99% चांसेस हैं कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो सीबीएसई की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था इस बार जो है
कि पेपर 3 हम कंडक्ट कराएंगे। और ये जो है कंडक्ट होगा पेपर 3 भी, यानी अभी तक आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 देखने को मिलता था, अब पेपर 3 भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये रूल जो है अभी इस जो है जो नेक्स्ट सीटेड होने वाला है इसमें अप्लाई नहीं होगा। ये रूल आपको दिसंबर में, जो नेक्स्ट सीटेड होगा जो 2025 में दिसंबर में, उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि पेपर 3 भी ये कंडक्ट कराएंगे। लेकिन जो अब आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है इसमें पेपर 3 कंडक्ट नहीं होगा। तो देखा जाए अभ्यर्थियों के लिए लास्ट मौका ही है, यानी अंतिम मौका ही है कि सीटेट को आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं है। एग्ज़ाम पैटर्न में भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बस चेंजमेंट क्या हो सकता है, लैंग्वेज लैंग्वेज सीटेट हमेशा घुमाते रहते हैं, और इस बार भी आपको देखने को मिल सकती है थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रीवियस के क्वेश्चन से करनी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन से जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक माइंड सेट बनता चला जाएगा कि सीटेट में कैसी लैंग्वेज पूछी जा रही है और साथ ही कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। पेपर 3 जो आपका जो है होने वाला है वो दिसंबर में जो सीटेट देखने को मिलेगा उसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 ही आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 आपका पीआरटी के लिए होता है, यानी 1 to 5 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पेपर 2 है अगर आपका क्वालिफाई, तो आप 6 to 8 के लिए, साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी में भी कहीं कहीं स्टेट में वायलेट माना जाता है। लेकिन अगर पेपर 3 जो अब दिसंबर में होने लगेगा उसमें आप जो है टीजीटी पीजीटी यानी टीजीटी के लिए यानी 9 to 10 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल इस बार जो है आपको पेपर 3 देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दिसंबर में जो सीटेड होगा उसमें पेपर 3 भी आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है सिलेबस में भी थोड़ा बहुत अपडेट कर दिया जाए और एग्ज़ाम के पैटर्न में भी जो है चेंजमेंट हो सकता है। तो देखा जाए ये अंतिम मौका ही है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें सीटेट की। जिन भी अभ्यर्थियों का 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया है तो आप लोग पहले एनालिसिस करें कि कहाँ पर दिक्कत हुई है, कौन सी ऐसी सब्जेक्ट रह गई है जो कि आपकी वीक थी, जहाँ पर नंबर कम आए, जिससे नंबर कम हुए हैं। तो एनालिसिस करें, एनालिसिस से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर दिक्कत हुई, कहाँ किसकी वजह से आपके नंबर कम हो गए हैं। वहाँ पर फोकस करें, अच्छे से रिवीजन करें, एनालिसिस करें और अच्छे से तैयारी करें। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी आप फॉलो करें। पेपर 2 के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6, 7, 8 की। आप खुद से रीड कर सकते हो तो खुद से करो, या फिर किसी भी चैनल के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी के भी आपने नोट्स ले रखे हैं, तो एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। ये नहीं है कि आप जो है 10 कोचिंगों से पढ़ रहे हो, 10 जो है यूट्यूब चैनल से आप पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो, बस वहीं से करते रहें। देखिए एक बुक को आप 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को आप एक बार पढ़ें। ठीक है, तो एक ही जहाँ से आप पढ़ते जा रहे हो वहीं से आप पढ़ते रहें। लेकिन ये भी देखिए कि साथ में टीचर पढ़ा क्या रहा है। पेपर 2 के लिए आपको जो है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी है और उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। आप ये 2 काम करिएगा, मैं 100% कह सकती हूँ कि पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। मेरा खुद का हुआ है, बहुत सारे ऐसे जो है अभ्यर्थी हैं जिनका हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई, और उन्होंने 6, 7, 8 की एनसीईआरटी अच्छे से रीड की और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस की हुई है। आपको क्लासेस मिलती हैं मेरे चैनल से भी। अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो 5 बजे पेपर 2 की तैयारी होती है, 3 बजे जो होती है क्लास उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन होती है। एनसीईआरटी आपको मिलेगी, क्लास 6, 7, 8 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, देखिए प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो आपका टाइम मैनेज होगा, दूसरी बात आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, तीसरी बात आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा, और चौथी बात आपको ये है कि आपको समझ में आएगा कि जो है एग्जामिनर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सी थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, ओ पांचवी बात ये भी है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सीटेट में, तो इसका बेनिफिट भी होगा। और अगर वही क्वेश्चन आ गया तो आप कम से कम सीटेट ने खुद वेरीफाई किया है इसका आंसर ये है, तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। और इस बार ऐसा ही हुआ, काफ़ी जो है पेडागोजी के आंसर जो है सीटेट ने किसी और को वेरीफाई किया है और अभ्यर्थी क्वेश्चन चैलेंज भी किए, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि रीज़न ये है पैडागोजी में आप किसको जो है ऑथेंटिक रीज़न दोगे। एनसीईआरटी है या फिर जो कंटेंट है, तो वहाँ तो आप जो है इसका रीज़न दे सकते हो कि एनसीईआरटी में यहाँ पर इसका आंसर ये गिवन है, लेकिन पैडागोजी में आप नहीं दे सकते। पैडागोजी में क्वेश्चन किस माइंड सेट से जो है कंडक्ट किया गया है वो एग्जामिनर डिसाइड कर सकता है। तो इसी वजह से पैडागोजी जो होती है उसका कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है,
कोई प्रूफ नहीं है जो आप क्वेश्चन चैलेंज करने पर वहाँ पर सबमिट कर सको। इसीलिए प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, इससे जो है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर सेफ्टी भी रहती है और आपके नंबर कटने के जो चांसेस है वो ना के बराबर होते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जो है सिलेबस वो चेंज नहीं है, एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज नहीं है। पेपर 3 आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो जुलाई में एग्ज़ाम आपका होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो सीबीएसई के द्वारा बताया जा रहा है कि जो ये चेंजमेंट हो सकते हैं, ये दिसंबर 2025 जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा उसमें चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए अंतिम मौका ही है। अच्छे से मेहनत करें, ईमानदारी के साथ पढ़ें और कंटेंट पढ़ें। ये नहीं है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार सीटेट को फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अब उसमें से 20 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने, जितने भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, सबने अच्छे से पढ़ाई की होगी। बट उसमें से क्वालीफाई हो पाए हैं सिर्फ 12% या फिर 24%। तो इन अभ्यर्थियों ने, जो ये अभ्यर्थी क्वालीफाई हो पाए हैं, इन्होंने सही तरीके से अपनी तैयारी की है। अभ्यर्थियों ने तो सभी सभी अभ्यर्थियों ने पढ़ाई की होगी, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है? कितना पढ़ रहे हो, कितना आपका दिमाग में बैठ रही हैं बातें, ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, अच्छे से एनालिसिस करें कि कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है और हर एक सब्जेक्ट पर आप फोकस करें। पार्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट को जो है आप ये नहीं कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जा रहे हो। 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों सब्जेक्ट को आप जो है मल्टीपल टाइम दीजिए और जो है अच्छे से कवर करिए, क्योंकि पाँचों सब्जेक्टें मिलकर आपका एक स्कोर बनाएंगी, ना कि एक सब्जेक्ट आपको क्वालिफाई कर सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, बाकी अच्छे से तैयारी करें। कैसे तैयारी करनी है इस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जो है कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस पर कम। अब हिंदी पेडागोजी के लिए क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लर्नर हैं जो कि जो है ग्रामर पढ़ते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा चैनलों के थ्रू पढ़ाया भी जाता है ग्रामर, हिंदी पेडागोजी के लिए हो चाहे फिर इंग्लिश पेडागोजी के लिए हो। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि जो है जो ग्रामर होती है वो 1 नंबर या 2 नंबर की आती है। अब 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आप जो है पूरी ग्रामर पढ़ते जा रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पूछ सकता है पेपर में, ये सारा एनालिसिस आपको प्रीवियस के क्वेश्चन से हो जाएगा। आपको अगर किसी की बातें नहीं समझ में आ रही हैं या फिर लग रहा हो कि गलत बोल रहे हैं, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठाइए, वहाँ पर देखिए, चेक करिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्रामर के क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं। अब इतना बेसिक नॉलेज आपको हो चुका होता है ग्रामर से कि आप उसको कर सकते हो, और नहीं भी कर सकते तो पैसे से ही पूछता है ग्रामर, तो वहाँ पर आप ढूंढ के कर सकते हो, नॉर्मल है। अब इसके लिए आप पार्टिकुलर आप पूरी ग्रामर पढ़ रहे हो तो उसका बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए कितनी मेहनत करनी है, ठीक है, कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, कहाँ से ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करनी है, कैसे तैयारी करनी है सीटेट की, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। तो आप लोग ज्वाइन करिएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो फ्री में आपको मिल रही हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की। तो चाहे आप 3 बजे जो क्लास होती है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाती है। सीडीपी हो गया आपका, हिंदी पेडागोजी है, ये सारी सब्जेक्ट है। और पेपर जो 2 है आपका 5 बजे, उसमें हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं पेपर 2 के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी सीटेट की कैसे तैयारी करेंगे इस पर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो वो भी आप लोग अच्छे से ज्वाइन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि एक एक 1 मंथ में हम अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, क्वालिफाई हो जाएगा, तो कुछ ही लोगों का होता है। यानी कि मान के चले 1% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका क्वालिफाई होता है, बाकी जो 99% अभ्यर्थी हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर वही होता है कि 81 रह गए या फिर 89 रह गए, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। 81 अगर आपके हैं तो आपको 6 महीने वेट करना है, अगर आपके 89 हो गए तो भी 6 महीने वेट करना है, उतने ही पैसे आपको पे करने हैं, फॉर्म अप्लाई करना है, वही फिर से तैयारी करनी है। तो इससे बेटर है कि अच्छे से मेहनत करो, 100% अपना 2 सीटेड में, और अच्छे से क्वालिफाई करो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेड क्वालिफाई हुआ था, और ना तो मैंने किसी की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की, ना किसी की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, बस यूट्यूब की हेल्प ली और खुद से तैयारी की, और बाकी एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस के क्वेश्चन, ये 2 मैंने अच्छे से कंप्लीट किए थे, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेड भी क्वालिफाई हो गया था। तो आप लोग जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।